मत करो ऐसा, लोगों की जिंदगी से मत कह लो अमेरिका की गुलामी करनी है करो, आपने उनकी पूजा करनी है करो, डॉलरों की पूजा करनी है करो, मेरी जिंदगी की कीमत पे नहीं, खुदा की यार मेरे लोगों की कीमत पे नहीं। ये पाकिस्तान के हर हिस्से का अमन हमारा अमन है, हम आपकी तरफ तकसीम नहीं करते। आप तो वो हो ना जिसने ऐलान किया था कि अटक इस बार ना आए उधर धमाके करे, ये वही शख्स है ना शहबाज शरीफ। लेकिन जैसी पिशावर में बम ब्लास्ट होता है मेरे पाकिस्तानियों, आप उन इलाकों के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हो कि उनका खून अभी खुश नहीं हुआ। आप ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर देते हो, टीवी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। भाई उनको तो इतना नहीं तो दो, जिस तरह अरशद वाला सानिया हुआ, अभी अरशद की लाश पड़ी हुई है, जनाजा होना है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अगले दिन, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। यहां पे भी लाशें पड़ी थी, जख्मी थे, जो हाथ पांव कट चुके हैं लोगों के, लेकिन उन लोगों की बात नहीं हो रही। बात ट्वीट ये हो रहे हैं, टॉक शोज ये हो रहे हैं कि क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो भाई ये हालात पैदा क्यों हुए, बताया था ना कि ये होने जा रहा है, खामोश क्यों थे, सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए, जवाब देने के बजाय एफआईआर क्यों किए, दम क्या क्यों दी, और जब सानिया हुआ तो लोगों के जख्मों पे नाम नमक पाशी क्यों करते हो, मरहम रखो उन लोगों के जख्मों पे, वो नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है सर, ये टॉक शो शुरू हो गए, और ये टॉक शो शुरू हुए, ये टॉक शो शुरू हो गए और इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई। तो मेरे पाकिस्तानियों 2-3 चीजें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज ये कि मैं अपने पिशावर रीजन के और साउथ केपी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह मलाकन और स्वात के लोग निकले थे और हुकूमत वक्त की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, उससे शक शुबहात ने जन्म लिया। तो होता क्या कि लोग खुद निकल आए। आप भी पिशावर रीजन के लोग और साउथ केपी के लोग, मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने लिए खुद निकलो, आपके लिए कोई नहीं निकलेगा। इसका एक ही तरीका है कि आप जुम्मे के नमाज के बाद से सड़कों पर निकलना शुरू कर दे और एक चीज मांगे, वाजिब पैगाम दे, इन सबको बता दे कि भाई आपने सियासत करनी है करो, इसमें पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होके, नजरियों से बालातर होके, पसंद नापसंद से बालातर होके सियासत करनी है और बाद में करेंगे। अमन होगा तो सियासत होगी ना, लेकिन वहां पे अमन तो था, अमन को बर्बाद किया जा रहा है। तो मेरे पाकिस्तानों एक चीज करे, और मैं इस्लामाबाद, क्वेटा, बलूचिस्तान, सिंध, अपने लाहौर, इन तमाम शहरों से कहना चाहता हूं कि आग लगेगी पिशावर में तो इसकी तपिश आप भी महसूस करोगे, जनाजा उठेगा स्वाद बिर मलाकड़ में तो इसकी तपिश और इसका दर्द आप भी महसूस करोगे। 80,000 जानो काम ने दहशतगर्दी की जंग में नजराना पेश किया था, हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए थे, 7,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे, तब कहीं जाके हमने अमन हासिल किया था। इन 80,000 में किसी कोई सिर्फ मेरे घर का नहीं था, उसमें आपके घर के भी लोग थे, हर शहर के थे, पाकिस्तान के हर हिस्से का थे। ये पाकिस्तान के अमन की बात हो रही है। इसमें खतरनाक चीज ये हो रही है कि इल्जामात लगा लगा के इसको तकसीम पैदा करके पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। खुदा के लिए पाकिस्तान के अमन के लिए खड़े हो जाए और इस इंपोर्टेड हुकूमत से वही सवाल करें जो हम 8 महीने से पूछ रहे हैं कि क्यों आप करते हैं, क्यों जवाब नहीं देते, कैसे ये हालात खराब हो गए, कैसे हमारा अमन बर्बाद हुआ। आप डेटा निकाले ना, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, अभी पेप्स की रिपोर्ट में देख रहा था, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद कितने ब्लास्ट हुए, कितने अटैक्स हुए, कितने अगवा बराए तवान के केसेस आए। उससे पहले आपने स्वात में सिर्फ जयात सुनी थी, आपने मलाकड़ में टूरिज्म का फरोग सुना था, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की सुनी थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज आबाद हो रही हैं ये सुना था। लेकिन अब हम वापस उस तरफ चले गए। पिशावर रीजन के लोगों को, साउथ केपी के लोगों को खुसूसन, क्योंकि वहां पे हालात खराबी की तरफ इंपोर्टेड हुकूमत की खामोशी की वजह से जा रहे हैं। तो जब जा रहे हैं तो आप अपने लिए खुद निकले और एक पैगाम दे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होके, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे हम बेघर हुए ना, तो जब हम कैंपों में जा रहे थे 2000 उसमें हम सब कैंपों में जा रहे थे, कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे। जब घर पे मटर गोली लगती थी ना, तो मटर गोला ये नहीं देखता था कि ये पीटीआई वाले का घर है कि नून लीग का घर है कि एनपी का घर है, वो मटर गोला तमाम लोगों के घरों पे गिरता था। जब स्कूल बंद हो गए बच्चों के, तो अगर मेरा बच्चा भी स्कूल जाने से महरूम हुआ तो आपका बच्चा भी स्कूल जाने से महरूम हुआ था। अगर एपीएस में बच्चे शहीद हुए तो हम सबके बच्चे थे। तो खुदा के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, इसके लिए निकले और इसी तरह खड़े हो जाए जिस तरह मलाकन डिवीजन के लोग थे। और एक आखिर में चीज मैं बताना चाहता हूं अपने मीडिया के दोस्तों को, मैं आपके सामने नहीं, क्योंकि आप तो हमारे रिपोर्टर्स हैं, और ये जो वहां पे स्टूडियो में बैठ के ऊपर से पॉलिसी आती है, मैं उनको मुखातिब करके कहता हूं कि यार जब हम आपको बता रहे हैं तो आग रोकने के लिए मदद क्यों नहीं करते, क्यों लाशें गिरने का इंतजार होता है। कल बहस हो रही है कि पार्लियामेंट में सब मिलकर बात करते हैं, तो क्या जब ये सवाल पूछे जा रहे थे तो पार्लियामेंट नहीं था, क्या ये इंपोर्टेड हुकूमत नहीं थी, क्या ये हमारी दारी नहीं थे,
اس وقت ہم نے کیوں فوکس نہیں کیا؟ کیوں جواب نہیں ڈھونڈے؟ کیوں یہ حالات پیدا ہو گئے؟ تو آج لوگوں کے دلوں میں نفرتیں کیوں پیدا نہ ہو؟ تو خطرناک ہے. ہم نے پاکستان کے لیے متحد رکھنا ہے سب کو، آگ کو روکنا ہے، لاشیں نہیں گرنے دینی، زندگیوں کو بچانا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے خدا کے لیے. اور یہ جو لوگ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں نا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں یار. 100 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں یار، مسجد میں نماز پڑھنے جا چکے ہیں یار، ان کے جنازے اٹھے ہیں. آپ اتنا انتظار نہیں